आधुनिक अरेंज मैरिज के लिए कुछ जरूरी नियम। नियम 1। सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि आप और आपके जीवन साथी अपने बच्चे के साथ खुले मन से बात करें और समझें कि क्या वो व्यवस्थित विवाह के लिए सच में तैयार है। ये बहुत जरूरी है कि आपका बच्चा विवाह के लिए इसलिए हाँ कहे क्योंकि वो खुद इसके लिए तैयार है, न कि इसलिए क्योंकि उस पर पारिवारिक दबाव डाला जा रहा है। जब आपका बेटा या बेटी अरेंज मैरिज के लिए सहमत हो जाए तो उनसे शांतिपूर्वक पूछें कि वे अपने भावी जीवन साथी में क्या गुण चाहते हैं। अगर वे कहें कि वे विवाह के लिए तैयार नहीं हैं, तो उन्हें जबरदस्ती मजबूर न करें। खुले मन से उनकी बात सुनें। शांतिपूर्वक पूछें कि वे विवाह के लिए क्यों तैयार नहीं हैं। अधिकतर मामलों में उनके पास कोई ठोस और समझदारी भरा कारण होता है। मामला 1। समीर कॉफी शॉप में लीना का इंतजार कर रहा था। यह मुलाकात उसके पिता के एक मित्र ने तय की थी। लीना के माता पिता और समीर के माता पिता दोनों ही इस रिश्ते को लेकर बहुत उत्साहित थे। अब बस समीर और लीना को एक दूसरे को जानना था और फिर निर्णय लेना था। समीर बेहद उत्साहित था क्योंकि उसे लीना की प्रोफाइल बहुत पसंद आई थी। लीना लगभग 30 मिनट देर से पहुंची। जब वो समीर की ओर बढ़ी तो समीर खड़ा हो गया और दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते कहा। हालांकि वो देर से आई थी, लेकिन उसने क्षमा नहीं मांगी। पूरी मुलाकात के दौरान समीर ही बात करता रहा और लीना बस कभी सिर हिला देती या एक दो शब्दों में जवाब देती। बाद में समीर ने अपने माता पिता को बताया कि लीना इस मुलाकात में बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रही थी। समीर को लगा कि शायद लीना को वो पसंद नहीं आया। समीर के माता पिता ने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस पूरे अनुभव ने समीर का आत्मविश्वास तोड़ दिया। वो भीतर से इतना निराश हो गया कि आगे किसी लड़की से मिलने की इच्छा भी खो बैठा। एक साल बाद परिवार को सच्चाई का पता चला। लीना पहले से ही एक लड़के से प्रेम करती थी जो दूसरे धर्म से था। चूंकि उसके माता पिता उस रिश्ते के खिलाफ थे, वे उसे अपनी पसंद के लड़कों से मिलवाने के लिए मजबूर कर रहे थे। ये घटना हमें ये सिखाती है कि हर कहानी के पीछे एक कारण होता है और रिश्तों में पारदर्शिता व संवाद कितना जरूरी है। क्रिश के माता पिता उस पर बार बार शादी के लिए दबाव डाल रहे थे। क्रिश लगातार उन्हें समझाता रहा कि वो अभी विवाह के लिए तैयार नहीं है, लेकिन माता पिता का दबाव बना ही रहा और अंततः उसने हार मान ली और शादी के लिए हाँ कर दी। उन्होंने उसे कई प्रस्ताव दिखाए, लेकिन क्रिश को कोई भी पसंद नहीं आया। अंत में जब गीता का प्रस्ताव आया तो क्रिश के पास कोई बहाना नहीं बचा। वो किसी प्रकार की कमी नहीं निकाल पाया, इसलिए उसे ये प्रस्ताव मानना पड़ा, भले ही उसका मन नहीं था। सगाई के बाद भी क्रिश अपने माता पिता को समझाने की कोशिश करता रहा कि वो अभी विवाह के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार क्रिश और गीता की शादी बड़े धूमधाम और भव्य समारोह के साथ संपन्न हुई, भले ही क्रिश का मन अब भी संशय में था। शादी के 3 महीने बाद गीता अपने मायके लौट आई। उसे देखकर उसके माता पिता हैरान रह गए। जब उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो गीता ने 3 महीने तक झेली गई मानसिक पीड़ा की पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि जैसे ही वो कमरे में प्रवेश करती, क्रिश वहां से उठकर चला जाता। उसने कभी बात करने की कोशिश नहीं की, जैसे वो उसकी मौजूदगी को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा हो। क्रिश गीता से बिल्कुल बात नहीं करता था। गीता ने कई बार पहल की, बातचीत की कोशिश की, लेकिन क्रिश ने हर बार उसे नजरअंदाज किया। आखिरकार गीता ने यह बात क्रिश के माता पिता को बताई। जब सभी ने मिलकर क्रिश से सवाल किया, तब उसने सच्चाई स्वीकार की कि वो समलैंगिक गे है। जब गीता के माता पिता ने ये सुना तो उनका दिल टूट गया। उन्हें लगा कि उन्हें लड़के के बारे में और अच्छी तरह से जानकारी लेनी चाहिए थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर दी और उन्हें इसका गहरा पछतावा था। गीता के माता पिता ने फैसला किया कि वे उसका दोबारा विवाह करवाएंगे, लेकिन उनके लिए किसी अच्छे और समझदार लड़के को ढूंढना बहुत कठिन हो गया। इस बीच क्रिश के माता पिता ने सारी गलती गीता पर डाल दी और सबके सामने ये कहने लगे कि गीता बहुत जिद्दी है और किसी के साथ तालमेल नहीं बैठा सकती।
गीता के माता पिता ने 3 साल तक उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर बार जैसे ही लोगों को क्रिश के माता पिता की बात पता चलती कि गीता बहुत जिद्दी और घमंडी है, वे रिश्ता आगे बढ़ाने से मना कर देते। कोई गलती गीता की नहीं थी, फिर भी उसे ये सब झेलना पड़ा। यह उसके लिए एक भयानक अनुभव बन गया। गीता ने आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया। बेचारी लड़की के लिए भारत में रहना मानसिक रूप से बहुत तनावपूर्ण हो गया था। कुछ वर्षों बाद अमेरिका में उसके एक कॉलेज मित्र ने उसे विवाह के लिए प्रपोज किया। अब गीता उसी कॉलेज मित्र से हैप्पीली शादीशुदा जीवन बिता रही है, जिससे वो अमेरिका में मिली थी। उधर क्रिश के माता पिता अब भी यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उनका बेटा समलैंगिक गे है, और आज भी उसे एक लड़की से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मामला 3 आर्य कुछ समय के लिए विदेश जाकर काम करना चाहता था और कुछ वर्षों तक शादी करने में उसकी कोई रुचि नहीं थी, लेकिन उसके माता पिता चाहते थे कि वो विदेश जाने से पहले शादी कर ले। इसलिए आर्य ने कुछ लड़कियों से मुलाकात की, लेकिन हर बार अपने माता पिता से कहता रहा कि उसे कोई पसंद नहीं आई। बेचारी लड़कियां सोचती रहीं कि आखिर उनमें क्या कमी है। फिर वो शीला से मिला। इस बार उसके माता पिता ने साफ कह दिया कि अब उसे हाँ कहना ही होगा। आर्य के माता पिता ने शीला या उसके परिवार को यह नहीं बताया कि शादी के बाद वो विदेश जाने वाला है। शादी के बाद आर्य ने शीला और उसके माता पिता को बताया कि वो 10 दिनों में विदेश जा रहा है। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। शीला के माता पिता ने पहले ही साफ कह दिया था कि चूंकि शीला उनकी इकलौती संतान है, वे किसी ऐसे रिश्ते में रुचि नहीं रखते जो विदेश से जुड़ा हो। आर्य ने कहा कि वो शीला को अपने पास बुलाने के लिए सारे जरूरी कागजात भेज देगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं भेजा। 1 महीने बाद उसने शीला की कॉल्स उठाना भी बंद कर दिया। बेचारी शीला ने 1 साल तक उसका इंतजार किया। अब उसने तलाक के लिए अर्जी दे दी है। शीला एक पारंपरिक और सख्त सोच वाले परिवार से आती है, इसलिए उसके लिए अब कोई अच्छा लड़का ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए अपने बच्चों को जब तक वे खुद तैयार न हो, शादी के लिए मजबूर न करें। इससे बहुत सारा दुख और तकलीफ टाली जा सकती है। नियम 2 जल्द आ रहा है।